नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 6 अप्रैल 2021। देवगुरु अपनी वर्तमान नीच राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने समय से पूर्व ही कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पुनः 20 जून को ये कुंभ राशि में ही शतभिखा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, संचरण करते हुए वक्री हो जाएंगे। फिर वक्र अवस्था में ही 14 सितंबर 2021 को दिन में 11:43 पर धनिष्ठा नक्षत्र में ही मकर राशि में पुनः लौट आएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, किस प्रकार से ये लाभ देने वाले हैं, किस तरह से हानि होगी, क्या हानि होगी, क्या बचाव है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, आज हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आज चर्चा उन बाकी की 4 राशियों की है, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 4 राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। मैं यहां सबसे पहले बताना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति अपने इस गोचर काल के दौरान 162 दिन का समय व्यतीत करेंगे, जिसमें वो 2 नक्षत्र में संचरण करेंगे, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा और राहु के नक्षत्र शतभिखा में। पुनः नवंबर में देवगुरु बृहस्पति फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मकर से फिर कुंभ में प्रवेश करेंगे। उस समय इनका प्रभाव कैसा होगा, उस पर चर्चा हम फिर से करेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात प्रिय दर्शकों, गोचर और गोचर में ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उसमें विशेषकर 3 ग्रह कौन कौन, तो शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु, जो कि सम्मिलित एक साथ गिने जाएंगे। इन 3 ग्रहों का गोचर, केतु को लेकर के आप 4 गिन सकते हैं, लेकिन राहु केतु एक में ही सम्मिलित गिने जाएंगे। तो इन 3 ग्रहों का गोचर विशेष रूप से मायने रखता है, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए एक राशि में समय अपना व्यतीत करते हैं। दूसरा, इनका हमारे जीवन पर, वैसे तो प्रत्येक ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव है, विशेष प्रभाव है, लेकिन बात जब देवगुरु बृहस्पति की हो तो इनका प्रभाव तो सबसे ज्यादा होता है। फर्क नहीं पड़ता कि हम किस लग्न अथवा राशि के हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे ऊपर सदा और सर्वदा विचारणीय है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पग पग पर इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। शिक्षा से प्रारंभ करना हो तो विवाह, संतान, धन, दौलत, संपदा, नाम, सम्मान, आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ देवगुरु के ही अधीन है। और इनके गोचर की चर्चा जब चल रही है तो मैं ये बात प्रारंभ में ही बताना चाहूंगा कि गोचर को सदैव जन्म कुंडली से जोड़कर देखना चाहिए। जन्म कुंडली में वर्तमान में आपके ग्रह स्थिति कैसी चल रही है, इस पर भी गोचर या इस पर ही गोचर निर्भर करता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, महादशाएं आपके पक्ष में चल रही हैं,
सब कुछ आपका ठीक चल रहा है और जिस ग्रह का गोचर हो, जैसे गुरु के गोचर की चर्चा मैं कर रहा हूं, तो फिर यह गोचर आपकी यानी जन्म कुंडली में आपके गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं और बाकी की दशा अंतरदशा आपके लिए अच्छी है, तो समझ लीजिए कि गुरु का ये गोचर आपके लिए सर्वथा श्रेष्ठ होने वाला है। यानी ये 162 दिन का समय आपको केवल और केवल आनंद प्रदान कराने के लिए आया है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा ठीक नहीं है, गुरु भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, तो फिर इस गोचर से कष्ट मिलेगा, ये अपना शुभ फल प्रदान आपको नहीं कर सकेंगे। और स्थिति ऐसी चल रही है कि दशा अंतरदशा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं, लेकिन जन्म कुंडली में आपके गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये गोचर आपको परेशानियों से बाहर निकालेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं चर्चा। बात करेंगे राशियों के क्रम में नवीं राशि, और आज की पहली राशि धनु राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 की आप आखिरी ढैया देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से अभी धन भाव में संचरण कर रहे हैं, अब जबकि ये राशि परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल को, आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो आपके राशिपति आपके सुखेश बनकर के पराक्रम भाव में बैठकर अपनी दृष्टि सप्तम पर, भाग्य पर और साथ ही साथ लाभ पर डालेंगे। अत्यंत अनुकूल समय है। जैसा मैंने कहा, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति भले अच्छी न चल रही हो, देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो यह गोचर आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। चाहे वो विवाह का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे वो ज्ञान का सुख हो, चाहे वो माता पिता का विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त हो, उनसे आपको आशीर्वाद मिले, उनका सहयोग मिले, धर्म में आपकी रुचि हो। याद रखिएगा, जब चर्चा इस बात की आती है कि धर्म में रुचि हो, तो यहां 2 बातें अवश्य ध्यान में रखिए। धर्म में रुचि का अर्थ है उत्थान, विशेष उत्थान ही है धर्म में रुचि होना। इंसान के जीवन में जब पतन होने लगता है, तब उसकी धर्म से अरुचि हो जाती है, और धर्म में रुचि की बात हो रही है, इसका मतलब यह विशेष उत्थान का समय है। तो वही धन लाभ कराने वाला होगा यह समय। आपके धन का सदुपयोग होगा इस काल में। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और आप अपने पराक्रम से हर वो सुख हासिल कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, हर सुख दिलाने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति। व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, समाज में मान सम्मान प्रदान कराने वाले होंगे। आपकी छवि निखर कर आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। आइए एक बार इस बोर्ड से समझते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, किस तरह से आपको ये प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये 2 नक्षत्र धनिष्ठा और शतभिखा में गोचर करेंगे। अब देवगुरु जो कि आपके राशिपति हैं, जाकर के पराक्रम में बैठे, यानी आपके राशि अर्थात चंद्र कुंडली, चंद्रमा मन का जाकर के पराक्रम में बैठना, सारी कहानी आपके सम्मुख है, सामने खुल जा रही है बात। क्या? पराक्रम में वृद्धि होगी। अब सीधी सी बात है कि आपकी राशि है धनु, अर्थात लक्ष्य केंद्रित करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। अब लक्ष्य केंद्रित करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना और ऊपर से पराक्रम में वृद्धि हो जाए, तो सीधी सी बात है सोने पर सुहागा है। तो इसलिए यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग बढ़ेगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा। उनके साथ संबंध में अगर खराबी है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। विशेषकर परिवार के मध्य अगर कोई अनबन चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, कोई टेंशन है, तो वो टेंशन दूर हो जाएगी। परिवार का विशेष साथ आपको मिलेगा। और चतुर्थ पति बनकर के जाकर के पराक्रम में बैठे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, इस सुख में वृद्धि होगी। अब देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में बैठ करके पराक्रम की वृद्धि तो करेंगे ही, इनकी दृष्टि पड़ेगी दाम्पत्य भाव पर। तो वैवाहिक जीवन में अगर टेंशन है, कलह है, परेशानी है, तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। अविवाहित है तो विवाह की चर्चा होगी, क्योंकि समय 162 दिन का है। जरूरी नहीं है इन्हीं 162 दिनों में विवाह हो जाए, परंतु चर्चा होगी, बातचीत होगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, रास्ता बनेगा। और जैसा मैंने कहा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। व्यापारी है तो नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार में आगे बढ़ने का मार्ग आपको मिलेगा। और पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सबसे बड़ी बात है धनु राशि के जातकों के लिए कि भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। अब भाग्य का ही जब साथ मिल रहा हो तो सारी बातें ही समझ में आ जाती हैं, क्लियर हो जाती है। जब भाग्य आपके साथ है, और वो इसलिए क्योंकि भाग्यपति भाग्य कारक भाग्य भाव को देखेंगे
और पराक्रम में बैठकर के भाग्य को देखेंगे, सीधी सी बात है कि पराक्रम में जब वृद्धि हो तो भाग्य का साथ मिलना स्वाभाविक है। और जैसा मैंने सबसे बड़ी बात आपके लिए कही कि धर्म भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी धार्मिक रुचि जागृत होगी और यही उत्थान का कारण है। माता पिता का विशेष सम्मान आप कर सकेंगे, इनके साथ संबंध में समस्या है तो समस्या दूर होगी, उनका सहयोग मिलेगा। और जब भाग्य ही साथ है तो हर वो काम जो अभी तक वक्त पर नहीं हो रहा था, जिस कार्य में हाथ डाल रहे थे उसमें बाधा रही थी, वो सभी बाधाएं दूर होंगी और फिर विशेषकर लाभ की स्थिति बनेगी। जब ये सब कुछ मिल रहा है तो लाभ तो स्वाभाविक है। धन लाभ के विशेष अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील तो नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए प्रयत्नशील, नौकरी चली गई थी तो वो नौकरी आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए है, कोई आप परीक्षा इत्यादि देने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा, सफलता मिलने वाली है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको सफलता। उच्च शिक्षा के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, उच्च शिक्षा भाव पर उनकी दृष्टि है, फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में विशेष ये सहयोग कराने वाले होंगे, विशेष सफलता प्रदान कराने वाले होंगे। तो मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए कहीं से किसी भी प्रकार के चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। बस 7.5 की आखिरी ढैया जो चल रही है उससे बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहिए, हनुमान जी का दर्शन करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाते रहिए। बाकी आपको दूसरा कोई उपाय नहीं करना, दूसरी कोई चिंता नहीं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मकर राशि, 6 अप्रैल 2021 देवगुरु बृहस्पति रात्रि 1:50 पर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 162 दिनों के लिए गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही नीच के होकर के गोचर कर रहे हैं। अब ये आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाएंगे। आपकी राशि पर थे तो नीच राशि में थे, बहुत अच्छा नहीं। आपकी राशि से द्वितीय में भी जाना इनके लिए बहुत श्रेष्ठ और बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए व्ययेश और पराक्रमेश होकर के जाकर के धन भाव में बैठेंगे तो इनकी मूल त्रिकोण राशि व्यय भाव की होगी और व्ययेश बनकर के जाकर के इनका धन भाव में गोचर करना अत्यंत श्रेष्ठ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आप मकर राशि के हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, गोचर की स्थिति को समझने के लिए, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि यह गोचर बहुत आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि गोचर की स्थिति को समझने के लिए सदैव जन्म कुंडली का सहारा लेना चाहिए। जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों को अवश्य देखना चाहिए। वर्तमान समय में मकर राशि के जातकों को शनि 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, तो 7.5 की ये ढैया आपको किस प्रकार से पीड़ित कर रही है ये आप समझ रहे होंगे। अभी राशिफल में मैंने कल ही बताया था कि 7.5 कैसे पीड़ित करती है, क्या तरीका है 7.5 के पीड़ित करने का। तो कहीं ना कहीं 7.5 आपको परेशान कर रही होगी। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए नीच के होते हैं तो जाहिर सी बात है वैसे भी इनका शुभ प्रभाव यहां नहीं होता। ऊपर से ये व्ययपति बनते हैं और व्ययपति बनकर के जाकर के धन भाव में बैठना। गोचर कुंडली को अगर समझें तो शनि और गुरु तात्कालिक मित्रता में है, परंतु व्यय भावपति जाकर के जहां बैठेगा उस भाव से संबंधित प्रभाव को क्षति पहुंचाएगा। तो यहां देव गुरु बृहस्पति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना कहीं ना कहीं धन का अपव्यय कराने वाला होगा। धन संचयन में परेशानी आएगी, कुटुंब के मध्य परेशानी आएगी। हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की संभावना बढ़े और वहीं सबसे बड़ी समस्या आपकी वाणी के साथ आएगी। अब देवगुरु बृहस्पति वाणी भाव में जाकर के बैठे हैं तो निसंदेह पहली समस्या तो खड़ी कर देंगे कि ये व्ययपति बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वाणी का अत्यधिक व्यय कराएंगे। अब वाणी का व्यय हो तो इसमें समस्या क्या है? वाणी के व्यय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये झूठ नहीं बोलने देते। यानी वाणी का व्यय हो तो सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या वाणी का व्यय होना झूठ बोलने के लिए ठीक होगा? नहीं, लेकिन यह तथ्य तय है कि बहुत अधिक बोलने वाले झूठ बोलते हैं या बोलने लगते हैं
मजबूरन उनको बोलना पड़ जाता है। और देवगुरु का स्वभाव है वो झूठ से दूर आपको करेंगे, तो फिर आप क्या बोलेंगे? सत्य। सत्य कड़वा होता है। अब सत्य की ये कड़वाहट लोगों को चुभेगी। फलस्वरूप जो आपके अपने हैं या जिनको आप अपना मानते हैं उनसे मतभेद होने लगना, घर का वातावरण मतभेदपूर्ण बनने लगना, परेशानी तो दिखाई पड़ती है। अब समझिए कि इस राशि के लिए देवगुरु व्ययेश और पराक्रमेश होते हैं। पराक्रमपति बनकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठेंगे आपकी राशि से। परिश्रम तो आप जरूर करिए, परंतु उस परिश्रम का जो सद्य लाभ मिलना चाहिए वो नहीं होगा। हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि बात देवगुरु की चल रही है, अतः ये क्षति भी पहुंचाएंगे तो इस क्षति में भी हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदा है। हम यहां भी फायदा ढूंढ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की वो दृष्टि, निसंदेह इस लग्न के लिए देवगुरु, इस राशि के लिए देवगुरु कारक नहीं है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी षष्ठम पर, अष्टम पर और कर्म पर, यह आपके लिए एक खुशखबरी है। कैसे? धन भाव में बैठे हैं, धन संचित नहीं होने देंगे, यह बात सत्य है, परंतु ये ऋण भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब दो बातें हैं। अगर आप ऋण से ग्रसित हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में यही है, अगर हम ऋण से ग्रसित हैं तो ऋण हमें चैन से नहीं रहने देता। देवगुरु बृहस्पति एक काम करा सकते हैं कि आपका जो व्यय है वो गलत जगह पर न करा करके आपको ऋण से उऋण कराने का काम कराएंगे। कर्म भाव पर इनकी दृष्टि, कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां आ सकती हैं, जो कि आएंगी ही आएंगी, जब वाणी में समस्या आएगी तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। कम से कम यहां पर आपको समझने वाले, कार्यक्षेत्र में आपको समझने वाले कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके इस सत्यता को वो स्वीकार करेंगे, वरन स्वीकार तो करेंगे ही करेंगे, आपके साथ इसलिए भी खड़े होंगे कि नहीं आपकी गलती नहीं है। अगर कहीं किसी जगह पर गलती आपकी सिद्ध की जा रही है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कुछ लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। हो सकता है वो विपरीत हो, परंतु खड़े रहेंगे लोग। एक और अच्छी खबर यह है कि ये जो भाव है वो गुप्त भाव है, गुह्य भाव है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रुचि धार्मिक ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, यहां पर आपकी रुचि बढ़ाएंगे। तो इस अवस्था में दो बातें निकल करके आती है। ये व्ययपति बनकर के धन भाव में बैठ करके अष्टम में देखेंगे तो कई बार ऐसे लोग गलत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके, तंत्र मंत्र से संबंधित विद्याओं में पड़ करके कि हमें ये फायदा मिल जाएगा, इन सब चीजों पर भी व्यर्थ व्यय करने लगते हैं। या मैंने व्यर्थ शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इससे आपको बचना है। तंत्र मंत्र ज्योतिष ये निसंदेह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको समझने के लिए, जानने के लिए एक गुरु की तलाश अगर करनी हो तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। इस विषय पर रिसर्च करनी हो, खोज करनी हो तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन इस पर व्यर्थ का व्यय करने के लिए समय ठीक नहीं है। सो मैं सलाह दूंगा कि व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। पुनः दोहरा दूं कि मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है धन संचित न होने देना और आपकी वाणी की कड़वाहट। पहले तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। दूसरा, प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को, दोनों ही दिन, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और मंदिर की साफ सफाई करिए। इससे दो बातें होंगी। 7:30 की मध्य ढैया आपको चल रही है, इससे आप पीड़ित हैं, राहत मिल जाएगी। दूसरा, मंदिर के साफ सफाई करने से देवगुरु बृहस्पति जन्य जो कष्ट, जो पीड़ा उत्पन्न हो रही थी या हो सकती थी, उससे आपको राहत मिल जाने वाली है। और पका केला गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को दान करिए, करते रहिए। मत पूछिए कब तक, जब जरूरी नहीं है कि नियमबद्ध आप इस गुरुवार किए, अगले गुरुवार छूट गया तो कोई दिक्कत है। अगर आपको याद है तो हर गुरुवार करिए, छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु करते रहिए। 162 दिन का यह समय है। चाहते हैं कि शांति से निकल जाए और कोई नुकसान ना हो, तो बस इस उपाय को करते रहिए, सुरक्षित निकल जाएंगे। कुंभ राशि, 6 अप्रैल 2021 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर, जो कि उनकी नीच राशि है, आपकी राशि पर ही संचरण करना प्रारंभ करेंगे पूरे 162 दिनों के लिए। दो नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा और राहु का नक्षत्र शतभिखा, इन दोनों नक्षत्रों में ये गोचर करेंगे।
देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धनेश, लाभेश और धनेश बनकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे। निसंदेह यह गोचर आपके लिए धन प्रदायक होने वाला है। सबसे पहले बता दूं, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर को समझने के लिए जन्म कुंडली को समझना अत्यंत आवश्यक है। आप अपनी जन्म कुंडली के वर्तमान ग्रह स्थितियों का अवलोकन अवश्य कर लीजिएगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी स्थिति में है, सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो फिर यह गोचर मैंने जैसा कहा बहुत बढ़िया है। और ऊपर से अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो कहना ही नहीं, यह गोचर निसंदेह भाग्य बदलने के लिए आ रहा है, किस्मत को चमकाने के लिए आ रहा है। आपके लिए यह सर्वाधिक श्रेष्ठ है। धनेश का जाकर के आपकी राशि पर संचरण करना निसंदेह बहुत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और केंद्र का एक घर है, लाभेश बनकर के जब वो केंद्र में संचरण करते हैं तो सीधी सी बात है, विशेष करके आप लग्न में यानी आपकी राशि पर, तो ये महाधनी योग का निर्माण कर देंगे। फलस्वरूप इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से धनागमन होना, धन संचयन होना, धन के कारण कुछ बड़े कार्य होना। अब सबसे पहली बात कि अर्थ का युग है और अर्थ के इस युग में सबसे बड़ी मात्रा में अर्थ का ही आगमन होने जा रहा है आपके लिए। और ऐसा आगमन अर्थ का जो आपको ऊंचाई प्रदान करे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं, धन के कारक हैं, सो धन संचयन भी कराएंगे। अब जब धन का ही आगमन हो तो लोग प्रायः कहा करते हैं कि ठीक है, परेशानी का दौर हो, क्योंकि वर्तमान समय में कुंभ राशि को भी 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। और मैंने कल ही राशिफल में बताया था कि ढैया 7.5 की प्रथम ढैया तो 7.5 कैसे प्रभावित करती है। तो आपके लिए अगर व्यय भाव में है शनिदेव तो वो व्यय कारक स्थिति में है। और जहां ये देव गुरु बृहस्पति 162 दिन के लिए ही सही धन संचय कराने आ रहे हैं, यानी सोच के देखिए कि जहां आपके राशिपति की स्थिति ही ऐसी है कि वो व्यय कारक स्थिति बनाए हुए हैं, वहां देव गुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक है, धन संचयन कराएंगे, तो कहीं ना कहीं 7.5 के जो 7.5 जन्य दुष्प्रभाव है उसमें भी कमी आ जाएगी। समझिए, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, इनकी दृष्टि से सब कुछ होता है। जहां बैठे हैं वहां से ये 5वीं दृष्टि डालेंगे, 7वीं और 9वीं डालेंगे। अब जब ये राशि पर हैं तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में भव्यता लाएंगे, जो कि उनका स्वभाव है। ऊंचाई का अर्थ होता है भव्यता, ऊंचा उठना। और ये जो राशि है यानी चंद्र कुंडली का लग्न, ये सब कुछ है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कद, पद नहीं कद, पद के साथ कद भी आपका बढ़ेगा, छवि आपकी सुधरेगी, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा, सम्मान की भावना आपके लिए लोगों के मन में जागृत हो जाएगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, जबरदस्त सफलता, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं आप, जबरदस्त सफलता, विवाह का सुख, संतान का सुख, भाग्य का सुख, धर्म का सुख, ज्ञान का सुख, जीवन साथी का सहयोग, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यानी कुंभ वो राशि है जिसे देव गुरु बृहस्पति जबरदस्त देने के लिए आ रहे हैं। तो इनकी दृष्टि जो ज्ञान भाव पर पड़ेगी तो सीधी सी बात है कि संतान सुख, संतान है तो संतान का ज्ञान बढ़ेगा, संतान को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, संतान नहीं है तो संतान सुख देंगे ये। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, मतभेद था तो वो दूर हो जाएगा, प्रेम को विवाह के संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, बिल्कुल सफलता मिलेगी, पेरेंट्स से बात करिए। दाम्पत्य जीवन में सफलता, मतभेद, परेशानी, किसी भी तरह की अनबन चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, वो परेशानी ये दूर करा देंगे। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। पार्टनर के साथ मतभेद चल रहा था, वो मतभेद दूर हो जाएगा। नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं आप, क्योंकि सबसे बड़ी दृष्टि भाग्य पर है। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति भाग्य से आपको परिपूर्ण कर देंगे और समझ लीजिए कि भाग्य के सहारे आपका सब कुछ होने वाला है, यानी किस्मत चमकने वाली है। भाग्य आपके साथ खड़ा है। अब जब भाग्य ही आपके साथ खड़ा है
तो फिर आपको तो बस कदम बढ़ाना है, सफलता तो आपके कदमों में होगी ही। तो फिर से कहूंगा, कुंभ राशि के जातकों को अब तो यह भी नहीं कह सकता कि ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता है, बस आप आनंद के साथ आगे बढ़ जाइए। यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक है, हर तरह से बढ़िया। बस हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। जो थोड़ी बहुत साढ़े साथी के चलते परेशानी, मानसिक अशांति, व्याधिक या चिंता आपको बनी हुई थी, वो चिंता दूर हो जाएगी। बाकी देव गुरु बृहस्पति के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, यह समय सबसे ज्यादा अनुकूल आपके लिए है। मीन राशि, चलते चलते अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, यानी राशियों के क्रम में आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 6 अप्रैल 2021 को रात्रि 1:50 पर होने जा रहा है, क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपके राशिपति बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, आपके राशिपति, और साथ ही साथ आपकी राशि से देखा जाए तो दशम के स्वामी बनते हैं। व्यय भाव में आपकी राशि से इनका गोचर होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं तो मैं सबसे पहले बता दूं कि राशिपति का, कर्मपति का जाकर के व्यय भाव में गोचर करना बहुत अच्छा नहीं होगा। यह परेशानी की सूचना है आपके लिए। लेकिन इस गोचर को समझने के लिए इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखिए कि गोचर बहुत हद तक निर्भर करता है आपके जन्म कुंडली के वर्तमान परिस्थिति पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में ग्रह स्थिति अच्छी है, दशा अंतर दशा आपके पक्ष में सब कुछ चल रही है, वैसे तो 7.5 ढैया आपको कुछ भी नहीं है, बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके लिए अगर अच्छी चल रही हैं तो देव गुरु आपके राशिपति हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति है तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। गोचर मामूली थोड़ी परेशानी यानी व्यय वगैरह कराएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही है, दशा अंतर दशा भी ठीक नहीं है और गोचर में गुरु भी ठीक नहीं है, तो गुरु अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तब भी परेशानी आएगी। आइए समझिए इस चीज को। चूंकि आपके राशिपति का जाकर के व्यय भाव में हो जाना आपकी राशि से, जहां व्यय कराएगा वहीं परेशानियों की यह सूचना है। नाना प्रकार की समस्याएं, तनाव, मन में अज्ञात भय उत्पन्न होना, ये 2 नक्षत्र में संचरण करेंगे, एक तो मंगल के नक्षत्र में, दूसरा राहु के नक्षत्र में। तो जो राहु के नक्षत्र में इनका गोचर आगे बढ़ेगा तो निसंदेह परेशानी आना, कार्यक्षेत्र में परेशानी, नौकरी जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, मतभेद होने लगना, जो ऊंचाई आपको मिलने वाली थी किसी षड्यंत्र के द्वारा वो ऊंचाई आपसे छीन ली जाए, यानी प्रमोशन रोक दिया जाए, व्यर्थ के व्यय में, व्यर्थ के परेशानी में, झंझट में, वाद विवाद में आप फंस जाएंगे। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो मिला जुला करके सबसे पहले तो यह समझ लेना है कि मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर चिंता लेकर के आ रहा है, परेशानी लेकर के आ रहा है। अब गुरु देखा जाए तो व्यय भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ पर, षष्ठम पर और साथ ही साथ अष्टम पर। इनकी दृष्टि में सुरक्षा है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा तो आपको देंगे, लेकिन आप जिस सुरक्षा की अपेक्षा इनसे रख रहे हैं वो सुरक्षा प्राप्त नहीं होने वाली है। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है चतुर्थ पर, यह बहुत हद तक घर के कलह को रोकने का काम करेंगे। घर में उत्पन्न हो रहे कलह का वातावरण, परेशानी का वातावरण, उससे बचाने का काम करेंगे। फिर भी ये खुद ही पीड़ित अवस्था में रहेंगे, सो बहुत ज्यादा आप इनसे अपेक्षा यहां पर मत करिएगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी षष्ठम भाव पर। यह एक अच्छी स्थिति है कि अगर आपने विवेक का इस्तेमाल किया, सही दिशा में आपने सोचा, तो आप धन के व्यय को व्यर्थ दिशा में जाने से उसे सही दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े में, ऋण इत्यादि लिए हुए हैं, बैंक का लोन है, उससे मुक्ति प्राप्त करने में आप इसका सहयोग लीजिए। अगर कोई लड़ाई झगड़े की भी स्थिति है, कहीं कोई वाद विवाद भी है, तो उसको भी समाप्त करने में आप अपना जो थोड़ा बहुत धन व्यय होता हो करके सुरक्षित हो सकते हैं। और 100 बातों की एक बात कि जब व्यय होना ही है तो मेरी राय यही होगी कि आध्यात्म के ऊपर, धार्मिक कृत्यों के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, अध्ययन अध्यापन के ऊपर, इन चीजों पर व्यय करिए। यह व्यर्थ का व्यय नहीं कहलाएगा। यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात होती है राशिपति।
अब ये राशिपति जाकर के जब व्यय भाव में संचरण करेंगे तो परेशानियां कहीं किसी एक दिशा से आएंगी ये कहना मुश्किल है। ये तरह तरह की परेशानी लाएंगे। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में परेशानी आएगी, व्यापारी हैं तो व्यापार में विकास रुक जाएगा, मतभेद, परेशानी, व्यापार बाधित होना। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होने लगना, शिक्षा में दिक्कतें आएंगी, शिक्षा में मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, पढ़ाई से मन भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो राजनीति होने लगेगी, नौकरी में तरह तरह के समस्याओं से आप जूझेंगे, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत मुंह बाए खड़ी रहेगी। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो जिस भी दिशा से आप नजर डालें परेशानी होनी ही होनी है। थोड़ी राहत वैसे 20 जून के बाद जब देवगुरु वक्री अवस्था में आएंगे तो थोड़ी राहत आपको जरूर मिलने लगेगी। यानी देखा जाए तो कष्ट का ये जो क्षण है ये 6 अप्रैल से लेकर के 20 जून के मध्य विशेष रूप से आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। वैसे तो पूरे 162 दिनों के सफर में मैं आपको सावधान रहने की ही सलाह देता हूं, क्योंकि परेशानी तो आएगी, पर फिर भी ये जो समय कटता चला जाएगा, शांति के साथ निकल जाएगा और आपने कोई ऐसा विशेष कदम कोई नहीं उठा लिया, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लिया। जैसे नौकरी में षड्यंत्र हो रहा है, परेशानी हो रही है, आपने कहा अब मैं इस नौकरी में नहीं रहना चाहता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, यह गलत निर्णय हो जाएगा। तो इस तरह के निर्णय से बचिए। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई निर्णय मत कीजिए। जरूरत हो तो माता पिता से राय मशवरा करके, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके, या हर कार्य करने से पहले उसका पूरी तरह से उस पर रिसर्च करिए, खोज करिए, विचारिए। जल्दबाजी में अगर निर्णय लेने से बच गए तो मैं दावा कर सकता हूं कि मीन राशि भी इस गोचर में सुरक्षित रहेगी। यानी 2 बातों का गांठ बांधिए कि माता पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक, हितैषी, आपके हित मित्र हैं, उनसे राय मशवरा करके, या फिर हर कार्य को करने से पहले रिसर्च वर्क करके और तब आप काम करेंगे तो निसंदेह यह गोचर शांति से निकल जाएगा। उपाय करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, विशेष करके गुरुवार के गुरुवार गुरु का मंत्र जपिए और किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, मंदिर में जाना, दर्शन करना, मंदिर की साफ सफाई करना, गुरु ब्राह्मण का सम्मान करना, ये शुरू कर दीजिए। तो गुरु के इस गोचर में आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है उससे आप बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा आज पूर्ण हुई, अपने अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।